मैं अगर बुजुर्गों की बात करूं तो हम उनके 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के लड़के के आगे झुक जाते हैं कि आकर पंडित जी पाए जाओ, लेकिन अपने समाज के 80 साल के बुजुर्ग के आगे झुकते हुए उन्हें शर्म आती है। यही है बुराई, यही है मानसिक बंदिश कि आप अपने को नहीं पहचानते और गैर के पैरों में जाकर लेट जाते। दूसरा, अभी मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि कांवड़ यात्रा, देखिए जब आप कांवड़ यात्रा करने जाएंगे, कांवड़ लेने जाएंगे, आपको फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन जब आप नौकरी मांगने जाएंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जाएंगे तो आपको लाठियां बरसाई जाएंगी। आप देख भी रहे होंगे कि जब बाबा साहब की स्टेचू निकाल कर फेंक देते हैं, आप उसके लिए आंदोलन करने जाते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, उसके लिए आंदोलन करने जाते हैं तो पुलिस लाठी लेकर खड़ी हो जाती है मारने के लिए। अगर अभी आप मांग कर लो कि हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए तो अभी आपके लिए 4,000 पुलिस की लाठियां तैयार हो जाएगी, लेकिन अभी आप किसी मंदिर का जागरण करने जाओ तो रास्ते खाली करवा देंगे। अभी आप किसी कथा में जाओ तो आपके लिए सारी परमिशन हो जाएगी। आप अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए परमिशन लेने जाओ तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। अगर आप जागरण, कीर्तन, हवन जो भी सजाओ, चाहे सर्किट घेर लो, आपको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानते हैं क्यों? आपको ये मोटी मोटी चीज है, अपने बुद्धि से सोचिएगा, क्यों नहीं रोकते हो यहाँ? क्योंकि ये पता है कि ये करने से आपको कोई भला नहीं होने वाला, लेकिन उनकी जो धर्म की पताका है वो ऊंची होती है। किसकी ऊंची होती है? जिसने एक गाड़ी को हमारे सर पर धर्म बना के ठोक दिया, हमने भी उसको पूजा मान ली। हम जितने भी पुराने मंदिरों को देखते हैं वो समस्त मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियां दिखती है, जो प्राचीन मंदिर है, और बुद्ध की मूर्तियों का मेकअप कर दिया, सिंदूर लगा दिया, चुनरी उड़ा दी, लिपस्टिक लगा दी और बुद्ध को कहीं काली मैया बना दिया तो कहीं दुर्गा मैया बना दिया तो कहीं काले कपड़ वाले, कहीं भैरव बाबा बना दिया, तो कहीं पर बाहर वाला, चौराहे वाला कुछ भी बना करके उन मंदिरों को पूजा जा रहा है, क्योंकि आपसे आपकी विरासत छीनी गई और आपकी झोली में डाल दिया गया पाखंड। जैसे कि अब मैंने बताया, अभी आप अम्बेडकर जयंती की जब यहाँ से उस चौराहे तक अगर झांकी निकालेंगे तो आपको 10 तरह की पेपर वर्क कराएगी पुलिस। इस पेपर पर साइन करो, ये जिम्मेदारी आपकी होगी, ये जिम्मेदारी आपकी होगी, ये जिम्मेदारी आपकी होगी, कहीं भी कुछ होगा तो तुरंत आपको उठा के जेल में डाल देंगे। लेकिन यहाँ से वहां तक आप कांवड़ यात्रा छोड़ो, एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ, लाठी डंडे बरसा के जाओ, किसी के मारने चले जाओ, पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी। इसी तरह से आपको पाखंड के लिए मजबूर किया गया है और आप होते चले गए, आप होते चले गए। बताइए, जब नशा करने वाले नशेड़ियों पर, वो गांव देहात में गाली गलौज करने वाली, हर गली मोहल्ले में झगड़ा करने वाली औरतें आज कांवड़ लेके आ रही हैं, तो हमारा जो सरकारी तंत्र उन पर धूल मारा बढ़ता रहा है, तो वो तो खुश होगी, उनका तो सीना छोटा होगा कि हम तो होती है काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं जाएंगे अगली बार? बिल्कुल जाएंगी। और जब वही महिलाओं को समझा बुझा के अम्बेडकर जयंती में लाओगे और कोई जगह की बात हो जाएगी तो लाठियां बढ़ाई जाएंगी, तो अम्बेडकर जयंती नहीं हो जाएंगी तो क्यों नहीं जाएंगी? कहेंगे हमारे लोगों पर तो झुलम करने लगा दिया। तो सरकार आपको क्या दे रही है आप देखिए, आपका भला किसमें आप उसको देखिए, जिसमें आपका भला वो नहीं दे रही है। आप इस देश के अंदर संख्या में सबसे ज्यादा है और जो संख्या में सबसे ज्यादा होगा वो इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा देता है। इनडायरेक्ट टैक्स जानते हैं? जो ये माइक खरीदा इस पर टैक्स लगा, पर्स खरीदा टैक्स लगा, कपड़ा लत्ता चप्पल जूता गहना साड़ी, मकान का बजरी बजपुर सीमेंट के पंखा, हर चीज खरीदने पर आपका टैक्स लगता है और सरकार आपको टैक्स के बदले उसकी जिम्मेदारी होगी कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। पर क्या मिल रही है? जिन स्कूलों में अच्छी शिक्षा है आप वहां एडमिशन नहीं करा सकते। आप सोचते हैं समझौता कर लेते हैं हमारे लोग एडमिशन के टाइम पे कि बेटा उस सस्ते वाले नहीं करा लो, वहां का तो पहचान ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फीस अलग से, कोर्स ड्रेस सब कुछ उनका एक सेटल होता है और कम से कम 1 से 1.5 लाख का पैकेज दिखा देते हैं एडमिशन के टाइम पे। और हमारा अभी पूरे साल में जब जोड़ी नहीं पता, ऊपर से वो नशा भी करना, उसे शराब पी के उधर ही टैक्स देना, एक कभी थोड़ी हो के बाद बहुत सारे काम है। तो आपको ये देखना पड़ेगा
कथाओं में हमारी औरतें जा रही हैं, बाबाओं के पीछे हमारी औरतें भाग रही हैं। अरे बाबा, अगर आपको मानना, अपने घर के बुजुर्गों को मान लो, पैर ही छूना, उनके पैर छू के संतुष्टि कर लो। कहाँ देवी देवताओं को ढूंढती फिर रही हो? सास ससुर ने तुम्हें संपत्ति दी है, मकान दिया, घर दिया, उनके पैर छू, उनके पैर नहीं छुएंगे जिसने तुम्हें लड़का दे दिया, अपना 25 साल का बड़ा करके, जवान करके, नौकरी पर लगा के या कामयाब करके। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का एक मकान जोड़ा, उसका मकान बनाया, वो तुम्हारे हवाले कर दिया, उसको नहीं पूजेगी, वो बड़ा है घर में। और क्यों नहीं पूजेगी? इसके पीछे ही कारण है, इसके पीछे है वो महिलाएं जो आज बुजुर्ग हो गई। जब उनके हाथ में बच्चे थे ना, आज जो बच्चे 25 साल 30 साल के हो गए, उनके हाथ में बच्चे 1 साल के 2 साल के थे, तुमसे उन्होंने समझाया कि बेटा, ये है वैष्णो देवी, ये है शेरवाली, ये है चामुंडा, ये है वाली माता, इनके यहाँ दर्शन करोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी। हनुमान की चालीसा करने से बल मिलता है, काली की पूजा करने से ताकत आती है, शेरवाली की पूजा करने से धन संपत्ति आती है, लक्ष्मी की पूजा करने से पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब बच्चे को पता चल गया कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो घर में बैठे गई माँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे ताकत चाहिए तो हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, हनुमान के पास जाऊंगा, मुझे धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाऊंगा, मुझे और शक्तिशाली होना तो शेरवाली की तरफ करूंगा। इसको कौन देख रहा है? ये कौन है? तू कौन है? वो बुढ़ापे में पूछेगा तू कौन है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारी परवरिश ही हमें आज अपने बच्चों से हमें दूर करा, कोई और उनको ऐसा बना के नहीं गया, हमने बनाया। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बताऊंगी कि शेरावाली का ताकत है, मैं उसको बताऊंगी कि मेरे अंदर ताकत है। शेरावाली ने एक बच्चा पैदा नहीं करा, मैं तुमसे 2 महीना रखकर कोख में बड़े दर्द के साथ पैदा किया, मैं हूं तेरी बच्ची, मैं ना बताने वाली, मैं नहीं बताऊंगी हनुमान बहुत ताकतवर है, मैं बताऊंगी तेरा बाप बहुत ताकतवर है, इसकी वजह से दुनिया में आया जो तुझे पूरी जिंदगी मजबूत बनाने के लिए कमाता हो, तो तुझे अच्छा मिला के इतना बढ़िया बनाया। वो देखो किसी का हनुमान के पास चला जाए तो उसे ताकत देनी होगी, दिमाग लेना होगा, अपने बाप के पैरों में जाकर बैठेगा। हमारे बच्चे अगर हमारे जोग में है, हमारे लिए तो वो किसी और की वजह से नहीं, वो हमारी वजह से। और फिर जब वो बिगाड़ के हम उन्हें पूरा कर देते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि बाबा पट्टी खोल दो, बड़ी दुख में हो, बड़े संकट है मेरे आगे, मेरी बहू मेरी न सुनती, लड़का मेरी न सुनता, मेरी बहू बड़ी चुड़ैल है, मेरी लड़की बड़ी अच्छी है, क्योंकि मेरी लड़की बड़ी अच्छी है तो है दूसरे घर में चुड़ैल, वो भी दूसरे घर में चुड़ैल है, मेरी लड़की बड़ी अच्छी है। अब तो जिसके घर की लड़की का हुई है वो वहां की बाबा क्या करी, मेरी बहू बड़ी चुड़ैल, मेरी बहू बड़ी चुड़ैल। अरे तुम बहू और सास में मानती हूँ, सास और बहू बेटी नहीं बन सकती है, सच है, दोस्त तो बन सकती हैं, सहेली का तो बन सकती हैं। जब सास ससुर और दामाद दोस्त बन जाते हैं, साथ बैठ के दारू पी लेते हैं, हर तरह की बात कर लेते हैं, ससुर और दामाद एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन सास और बहू एक साथ नहीं बैठेंगे, मैं तो पीट कर जाती है, नहीं देखती क्यों? आदमी दोस्त हो सकता है, औरतें नहीं बन सकती सहेलियां। तुम्हें क्यों हमें नहीं पता लगाया जाता है कि औरत की दुश्मन है? क्या तुम हो? शायद हो, शायद हो। अगर एक और इस मोहल्ले से काम करने देगी तो 50 और दोस्त करोगे कि आदमी एक चीज हो जाए। एक और अगर अम्बेडकर मिशन की बात करेगी, कहेगी कि चूड़ी बिछिया ये सब चीजें तुम्हारी गुलामी, इन सब फर्क नहीं पड़ता, पहनो तुम्हारी मर्जी, ना पहनो तुम्हारी मर्जी। मैं मंगलसूत्र सिंदूर नहीं लगाऊंगी तो 1000 और से मुझे लहंगी वाली साड़ियां हुई है ना, तो आई हो गई है, चाहे मेरे 2 बच्चे मेरे बराबर के। आदमी एक ना पूछेगा तेरे पास साड़ियां हुई क्या, तो किसी नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसकी काम की है कि तुम ये देखोगी कि समाज में गुलामी खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। तुम्हें मजबूती से ये काम दिया गया है, क्योंकि तुम घर की 4 दीवारों से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को ना जानना चाहिए, ना तुम्हें जानने का मौका दिया गया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और
संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।